नमस्ते। आज मैं बात करूँगी फिफ्थ हाउस के बारे में। ओके, तो फिफ्थ हाउस कैसे कि फिफ्थ हाउस प्रेम का हाउस है। मतलब आप लोग के लिए आप लोग कभी बहुत बार जानना चाहते थे कि मेरे पास मतलब क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं कि कैसा प्यार मिलेगा, किस टाइप का, तो यहाँ से मिलते हैं। समझ जैसे कि अगर आपके फिफ्थ हाउस हुआ मेष राशि का, तो मेष राशि के लॉर्ड प्लैनेट है मार्स। अब मार्स क्या होता है, मार्स है एक जोश भरा, एक यंग वाला प्लैनेट। आजकल की दुनिया का आजकल के ज़माने का जो लोग होते यंग जनरेशन लव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि और मार्स होते कि फर्स्ट एंड फ्यूरियस टाइप के मार्स होते हैं, बहुत ही फोर्स, बहुत जल्दी बहुत स्पीड प्लेनेट है ना, इसलिए बहुत जल्दी काम करना। मतलब पहले नज़र में प्यार हो गया, बातचीत किया, यस, एंड फाइनली बोल दिया कि आई लव यू, बस हो गया। यंग जनरेशन की जैसे होते हैं, फटाफट से मतलब निपटाना, या फिर फटाफट से ब्रेकअप कर दिया, ठीक है। तो मार्स ऐसा करते हैं, जल्दबाजी, बहुत जल्दबाजी करते हैं। ये मार्स के नेचर है। तो नेचर के अकॉर्डिंग आपका प्यार मिलेगा। मतलब आप दोनों का प्यार, यहाँ पे आपका पार्टनर की बात नहीं किए जा रहे, आपका भी बात किए जा रहे कि आप दोनों का प्यार ऐसा होगा। मतलब जल्दबाजी में प्यार, जल्दबाजी में ब्रेकअप, ये सब चीज़ें चलेगा। और हाँ, और एक मार्स फिज़िकल रिलेशन भी दिखाता है, तो फिज़िकली आप ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। मतलब आपके नज़र में प्यार मतलब फिज़िकल है। आप फिज़िकल ना हो तो प्यार के देखेंगे कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि फ़िज़िकल ना होने से प्यार नहीं होता, ऐसा उनका ओपिनियन है, ठीक है। क्योंकि निष्काम भी प्रेम होता है, मगर ये लोगों को समझ में नहीं आते हैं कि निष्काम भी प्रेम होता है। ओके, सेकंड आगे बढ़ते, आगे है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि का जो प्यार होता है, फिफ्थ हाउस अगर उस जगह बैठ गए, अब ये होता है बहुत स्टेबल वाला लव। ये इसमें लॉजिक है, प्रैक्टिकल है, ये देखते क्योंकि स्थिर राशि है, ठीक है। ये और पहले जो मार्स जो था मेष राशि, वो चर राशि है, इसलिए जल्दी सब कुछ करते हैं। ओके, अब आते हैं स्थिर राशि है ये। तो स्थिर राशि के वो बहुत सोच समझ कर प्यार करेगा। अगर आप उसके पार्टनर के पास जाओ, या आप अगर चाहते हो कि अगर आपके पास कोई पार्टनर आए आपके, या कोई लड़का या लड़की आए कि बोले कि मैं आपको पसंद करती हूँ, आप ना फटक से जवाब नहीं दोगे। ठीक है, चलो देखते किस टाइप के हो भाई, उसके बाद देखा जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, थोड़ा बातचीत करोगे, हाव भाव समझ लिया। अब और आपका नेचर क्या होगा कि आप स्टेबिलिटी चाहते हो, आप लॉन्ग टर्म रखने वाले चाहते हो। अगर दूसरा पार्टनर, अगर आपके जो पार्टनर अगर लॉन्ग टर्म नहीं है, बहुत फर्स्ट पीरियड से, जैसे कि मेष राशि के प्लैनेट जो मार्स है और वृषभ राशि के प्लैनेट वेनस, ये दोनों सपोज मार्स अगर वेनस में बैठ गए, मतलब वृषभ राशि में बैठ गए, ठीक है, तो क्या होगा, आपका पार्टनर होगा एक फर्स्ट पीरियड जल्दी करने वाला, और आप होंगे भाई धीरे चलो, स्टेबल चलो, ठीक है। धीरे पहले सोचते हैं, देखते हैं क्या होता है, उसके बाद विचार करते, बोले नहीं, आपके पार्टनर पूरा ऑपोजिट। और इसे क्या होता है, लगभग प्यार वार चीज़ें बिखर जाते हैं। अगर वही वेनस, मतलब वृषभ राशि का वेनस अगर मार्स में बैठ गए, मतलब मेष राशि में बैठ गए, तो और आप मेष राशि के हो और आपके पार्टनर वृषभ है, ऐसे ही देंगे कि दोनों एक दूसरे में कि जल्दबाजी, और वो मार्स चाहेगा चलो फिज़िकल होते हैं, और वृषभ बोल रहे हैं कि नहीं भाई रुको, मेष बोल रहे चलो फिज़िकल में, नहीं, अभी नहीं चाहती हो, ऐसा चीज़ देगा। अब आते हैं कि अब चलो आगे बढ़ते हैं कि मिथुन राशि क्या करते हैं। अगर वो फिफ्थ हाउस हुआ तो वहाँ का प्यार, मिथुन राशि के लॉर्ड प्लैनेट कौन होता है, मर्क्यूरी के बोलते हैं बालक ग्रह, चाइल्ड प्लैनेट, बच्चे, मतलब
मैच्योर वाला प्यार, मतलब उसमें से आप बहुत इमैच्योर हो, ठीक है। ये यहाँ पे 5th हाउस आपके बारे में बता रहे हैं कि आप बहुत मैच्योर हो प्यार के सिलसिले में। बचपना बहुत भरी, मतलब भरा भरा कर पर है भाई। आप चाहते हो कि बच्चों जैसा, मतलब मुझे मतलब आप चाहते हो कि आप सबसे छोटे हो, बेबी हो, आपके पार्टनर आपको बेबी बेबी करके बुलाए तो आप बहुत खुश हो जाओगे, ठीक है। आपको बहुत बच्चों जैसा प्यार चाहिए। ये आप चाहते हो कि आप अपने पार्टनर के बेटा या बेटी बन जाओ मतलब ऐसा फील, मतलब प्यार वाला, छोटी सी बच्ची जैसा, मेरा बच्ची है ऐसा। या फिर आप अगर बड़े हो और आपके पार्टनर आपसे छोटा हो, मतलब ऐसा कुछ, या तो आप ना उसको बच्चे जैसा देखोगे भाई। या भी ये भी हो सकता है कि आप में मैच्योरिटी है तो आप ना उसको देखोगे एक बच्चे जैसा, कि आप मुंह से बार बार कहोगे वो छोटा बेबी बच्ची, ऐसे ऐसा करोगे, मतलब आप उसको बच्चे जैसा देखोगे ऐसा। और या फिर आपका खुद ही नेचर बच्चों वाला होगा। ओके, अब आते हैं आगे बढ़ते हैं कैंसर की तरफ। माँ अगर 5th हाउस कैंसर की हो जाए तो 5th हाउस कैंसर का प्लैनेट कौन है? मून है। मून होते हैं मदर प्लैनेट। ये आप ना अपने पार्टनर को मदर केयर जैसा देखोगे, अपने बेटे जैसा, अपने बेटी जैसा देखोगे। बच्ची है बेटा, देखोगे कुछ कपल्स ऐसा बात करते हैं जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कि बॉय अपनी गर्लफ्रेंड को बेटा बच्चे ऐसा बोलते हैं, रास्ते में सुनाई देंगे शायद। तो मेरा बेटा है, हाँ हाँ बेटा बोलो, क्या बात, मतलब कभी कभी शौक हो जाते हैं कि सच में बेटा है, मतलब बच्चे हैं इसके, नहीं या फिर ऐसे ही बोल रहे हैं ऐसा। तो मतलब मदर केयर आ जा, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, मतलब आप बहुत आपका ध्यान रखेगा, आपकी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखेगा। जैसे मतलब क्या बार बार पूछेगा, जैसे माँ पूछते हैं ना, माएँ बेटा खाना खा लिया, तो वो भी पूछेगा खाना खा लिया आपने, ठीक है अब सोने जाओ, अभी और नहीं, जाओ सोने, सीधे सोना, ठीक है। कोई कोई चैटिंग बैटिंग नहीं मैं देखूँगी, नहीं तो डांट लगाऊंगी। माँ की जो डांट होती है, तो वैसे ने केयर करते, बहुत केयर, मतलब प्यार से ज़्यादा केयर ज़्यादा दिखने को मिलेगा। आप बहुत केयरफुल होंगे अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। आते हैं आगे बढ़ते हैं, कौन आता है? सिंह राशि। अब ये फादर नेचर आ गए, पहले था मदर, अब फादर क्या करते हैं? फादर होते हुकूमत चलाते हैं। सबसे बड़ी बात कि सिंह राशि लोग ना बहुत ऑर्डर टाइप के देते हैं, बहुत हुकूमत चलाते हैं, ये ला कर दो, ये लेकर आओ। आपको ना, आप उसको उसके पार्टनर हो, आप उसका हस्बैंड या वाइफ हो, वो नहीं देखेंगे कि आप नौकर हो, वो मालिक है, ठीक है। मतलब मालिक नौकर की रिलेशनशिप ऐसा देखेंगे कि ऑर्डर कहते हैं जो भाई पानी लेकर आओ, अरे मैं तुम्हारा नौकर हूँ क्या, ये कर दो वो कर दो, ये सब ड्यूटी दे दिया, मुझे अभी के अभी 1 लाख रुपए चाहिए। आपके पार्टनर बोल दिया, आपकी वाइफ बोल दिया आपको, एक ना मुझे, या आपके गर्लफ्रेंड बोल दिया मुझे अभी के अभी 1 लाख रुपए चाहिए और आपको देना है अभी। अरे भाई क्यों? या फिर बोलेगा कि मुझे ये ड्रेस चाहिए, आप देखा कि ड्रेस का दाम 10,000 है, मैं 10,000 रुपये नहीं दे सकती, थोड़ा सा कम करो। नहीं, मुझे वही ड्रेस ही चाहिए, दिला कर दो। तो ये हुकूमत चलाने वाले होंगे, आप भी ऐसा करोगे, ये आपका भी नेचर है। तो और ये क्या 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 करते हैं? फादर नेचर के जैसे होते हैं कि ये आप ना फादर की तरह उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करोगे। अगर वो मांगते हैं कि मुझे इतना पैसे चाहिए, आप दे दोगे, ठीक है। आप मतलब पहले पूछ लोगे कि कैसे, क्या है, किस लिए चाहिए तुम्हें, बताओ। तो जो भी बोलोगे तो वो उस हिसाब से आपको, अगर देखेंगे कि ठीक है दे देंगे। अगर फादर ऐसा हो, मतलब अब आप ऐसा हो, सॉरी, कि यहाँ पर 5th हाउस में चंद्र राशि बैठ गए, चंद्र मतलब मून तो मदर केयर है, चलो ठीक है। अगर मून बैठ गए सिंह राशि में कि 5th लॉर्ड प्लैनेट है वो, या 4th लॉर्ड प्लैनेट है वो 5th हाउस बैठ गए, ठीक है, सिंह राशि में, तो क्या होता है? मदर नेचर आ जाते हैं, क्योंकि 4th हाउस भी मदर की है।
तो क्या होता है, तब बाप क्या करते हैं, मतलब आप क्या करते हो, आपके अंदर आप एक हुकूमत भी चला रहे हो और आपके अंदर एक मदर की नेचर भी है। मतलब चलो आपके पार्टनर आपसे कुछ पैसे मांगे हैं, आप बिना सोच समझ के ठीक है ले लो, कितना, मुझे 1 लाख चाहिए, 1 लाख दे दिया आपने अपने पार्टनर को, बस हो गए, दे दिया आपने। तो ये चीज़ करोगे आप अपने पार्टनर के साथ। अब आते हैं वर्गो के। वर्गो अगर 5th हाउस में आ जाते हैं, मतलब 5th हाउस भार्गो साइन अगर होते, तो वर्गो में यहाँ पे देखिए मिथुन साइन के जो लॉर्ड प्लैनेट है बुध, वो है चाइल्डिश वाला लव था, ठीक है, इमेच्योर, आप बहुत इमेच्योर रहोगे। और यहाँ पर आप ना इमेच्योर नहीं, मतलब आपकी हरकतें देखिए, आप अगर लड़की हो तो लड़की जैसे लड़की रहते वैसे ही, मतलब और भी जैसे घरेलू लड़की, घरेलू होमसिक, मतलब होमली, सॉरी होमसिक नहीं, होमली घरेलू लड़की, घरेलू लड़का, अगर आप मेल हो तो घरेलू लड़का। और ना अगर लड़के हो स्पेशल, तो आपके अंदर ना थोड़ा सा लड़की वाली फीलिंग्स रहेगी, जैसे कि आप गे नहीं हो पर आपके हरकतें थोड़ा सा लेडीज़ टाइप के होंगे, जैसे कि जैसे लेडीज़ होते हैं, मतलब आप थोड़ा सा मतलब घरेलू टाइप के आप, मर्द वाली बात, अगर अब लड़के हो तो मर्द वाली बात नहीं है, तो लड़की वाली बात टाइप के होंगे। और यहाँ से ना बहुत सारे ज़्यादा गे पर्सन निकलते हैं जो लोग लड़के होते हैं। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पे बहुत चांसेस होते हैं कि और भी प्रेग्नेंस पोजीशन होती है गे और नॉर्मल स्ट्रेट में, मगर यहाँ पे नेचुरली होते क्योंकि उनका नेचर ही थोड़ा सा लड़कियों वाला होता है, स्पेशली लड़कों में ऐसा दिखता है। और जो लड़की है तो और घरेलू बन जाते हैं, लड़कियों के मामले में ये बहुत घरेलू टाइप की है, होमली है, ठीक है, ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, हाँ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, ये भी होती है और फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, तो ये चीज़ बहुत होते हैं, ठीक है। हमेशा घर की चीज़ों में बहुत ही ध्यान लगाते हैं, घर की चीज़ उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, घर उसके लिए इम्पॉर्टेंट होती है, फैमिली उसके लिए इम्पॉर्टेंट होती है। ये चीज़ 5th हाउस में अगर 5th हाउस अगर वर्गो साइन हुआ तो ठीक है, क्योंकि कन्या राशि कन्या की तरह बिहेवियर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट है, अगर आगे बढ़ते लिब्रा में, 5th हाउस अगर लिब्रा में, तो लव इज़ पैशन, मतलब प्यार में बहुत लिब्रा होते हैं, बैलेंस का घर है लिब्रा साइन, तुला राशि है ना, तुला दंड, इक्वल लव चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं जितना प्यार करूँ आप भी उतना प्यार करें मुझसे, आप कम प्यार नहीं होना चाहिए, मैं आपकी ध्यान देती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, देखती हूँ आपको कोई परेशान ना हो, आप भी मेरा तरफ ऐसा देखोगे, ऐसा सोच रखते हैं, इक्वल लव चाहते हैं, गिव एंड टेकन चाहते हैं, मैं देते जाओ और आप कुछ ना दो, भाई ऐसा नहीं चलेगा। तो यहाँ पर बहुत ही ये चीज़ होते हैं, और यहाँ पे प्यार बहुत होता है, बहुत सारा, और ये प्यार कोई फिजिकल नहीं, ये प्यार सच में वाला प्यार, मतलब समझना, अंडरस्टैंडिंग, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नहीं बोलूँगी, अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझना, ये चीज़ यहाँ पे 5th हाउस लिब्रा में बहुत अच्छा आ देता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं स्कॉर्पियो की तरफ। स्कॉर्पियो में 5th हाउस में क्या होते हैं कि आप ना थोड़ा सा प्यार ना छुपा कर रखना पसंद करते हो, छुपा कर, मतलब किसी जानना पाए मैं इससे प्यार करती हूँ, अगर आप वन साइड लव हो तो फिर भी किसी को बोलना नहीं चाहोगे, या फिर इसको भी बोलना चाहिए नहीं, जिसको प्यार करते हो उसको भी बोलना नहीं चाहोगे, भाई मुझे आपसे प्यार है, आप बोल भी नहीं सकते हो। और हिडन लव, आपको हिडन लव बहुत पसंद है, छुप छुप कर किसी से प्यार करना, छुप छुप कर अपना दिल की बात नहीं बोलना, मगर छुप छुप अंदर ही दबा कर रखना सब हमेशा। अगर आप बोलने का टाइम आते हैं तो आप ना दुम दबा कर भाग लेते हो, किसी भी गुफा पर चले जाते हो, मतलब ऐसा छुपने के लिए आपको मतलब आप सामने बोल भी नहीं सकते कि भाई मुझे आपसे प्यार है, बोल नहीं सकते, हमेशा हिडन लव करते हो। जैसे कि ऐसे भी होता है कि हस्बैंड वाइफ, सपोज़ आप अपनी वाइफ से
बहुत प्यार करते हो, ये बोल नहीं सकते, ऊपर में आप दिखाते हो। और स्कॉर्पियो राशि का एक नेचर है बहुत खतरनाक, वो ना प्यार करते हैं आपको बहुत, मगर वो जब आपको बोलेंगे ना एक्सप्रेसिव नहीं है, क्योंकि इंट्रोवर्ट होते हैं। और जब मुंह से कुछ बोलते हैं ना, इतना ऐसा बोलते हैं कि आपको दिल पे लग जाएंगे, मतलब बहुत चुभते हैं बातें, मगर दिल से सच में बहुत प्यार करते हैं। स्कॉर्पियो लॉर्ड प्लैनेट मर्स होते हैं, ये भी जोश वाला होता है, मगर मेष की तरह जोश नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ना ये थोड़ा सा डाउन होता है, मतलब जोश नहीं है, ये छुपाते हैं, मगर मुंह में बहुत ही करवाहट होती है जब किसी को मुंह से बोल। सपोज आपसे प्यार, अब देखो ये लोग इंट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, छुपाते हैं अपने फीलिंग्स को, बहुत छुपाते हैं। अगर जब भी बोल नहीं पा रहे कि उनकी दिल की बात, तो वो ना भड़ास निकालते हैं, उल्टा सीधा बोल देता है, अपने पार्टनर को दुख पहुंचा देता है मतलब आसानी से। तो ये है होता है, मगर अंदर ही अंदर बहुत प्यार करता है, खुद से भी ज़्यादा आपसे प्यार करता है, पागलों की तरह, एकदम मैड इन लव आपके ऊपर, ठीक है। आगे होती है धनु राशि, सजिटेरियस। ये प्यार यहाँ पे नॉलेज वाला प्यार ज़्यादा होता है, मतलब यहाँ पे ना जैसे कि धनु राशि के लोग गुरु टाइप के होते हैं, ठीक है, आधे मतलब एडवाइस देते हैं, ऐसा ऐसा टाइप के, और बहुत नॉलेजेबल पर्सन होते हैं। इनका प्यार एक स्पिरिचुअल होते हैं, ठीक है, ये भी स्पिरिचुअल टाइप का, स्पिरिचुअल नॉलेज मैंने, मतलब इनका प्यार एक आदर्श वाला प्यार, आइडियल लव, मतलब जैसे करने चाहिए। और ये लोग काफ़ी रीति रिवाज मान कर चलते हैं, ये प्यार होते हैं। मैंने ये भी स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, मतलब आप बहुत स्पिरिचुअल हो पर रीति रिवाज मानने चलने वाला प्यार, मतलब लोग हो। इसलिए आप ना प्यार जैसा होना चाहिए, समाज में जैसा दिखना चाहिए वैसा प्यार आप बहुत पसंद करते हो। मतलब जैसे कि मैं अपनी वाइफ के लिए साड़ी गहने सब लाती हूँ, ऐसे दूंगी तभी तो वाइफ प्यार करेंगे, समझेंगे, ऐसे दिलाऊंगी, सारी गहने दिलाऊंगी, इसलिए तो वाइफ मुझे ऐसा समझेंगे, हाँ मुझे बहुत प्यार करते हैं हस्बैंड। मगर इसके अलावा भी प्यार होता है, मगर ये इनके समझ में नहीं आते। थोड़ा सा अंधविश्वास बहुत रहता है प्यार में, और ज्ञान रहती है नॉलेज, मतलब ये जानते कि प्यार का असली मतलब। अब मैं अंधविश्वास की बात क्यों करती हूँ, अगर जुपिटर, यहाँ पे जुपिटर का लॉर्ड प्लैनेट है, जुपिटर किसी भी तरह अगर दूसरे हाउस में, या ये 5th हाउस लॉर्ड वाला जुपिटर अगर 12th हाउस में, 8th हाउस में, 6th हाउस में बैठ गए, तो जुपिटर तो हो गया खराब। तो तभी अंधविश्वास आ जाते हैं। और एक अंधविश्वास होते हैं अगर मून वहाँ पर बैठ जाते हैं, तो अंधविश्वास बहुत आते हैं समाज में। समाज क्या सोचेंगे, समाज को देखकर प्यार करते हैं भाई। वही मैंने बोला कि अपनी वाइफ को अगर साड़ी गहने दो बहुत खुश हो जाएगी, इसको बोलते प्यार, ठीक है। अच्छे तरीके से अपने बीवी को रखना, अपने हस्बैंड को रखना, या अपने बॉयफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को रखना, ऐसा उनको समझ में आते हैं। पहले दिखेगा आपको मकर राशि में अगर 5th हाउस होते हैं, दिखेगा कि बहुत खतरनाक पार्टनर दिखेगा आपको, कि बाप रे इसका बिहेवियर तो बहुत अजीब है, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा हिडन टाइप के है। सैटर्न हिडन भी देता है, हिडन चीज़ें, और आपको सामने एक्सप्रेस करने में बहुत डिले करवाता है। मतलब आपको पहले उसको गलत समझेंगे आप कि ये इंसान अच्छा नहीं है, शायद मेरे लिए ठीक नहीं है, तो कैसे बात करते हैं भाई, समझने नहीं आते हैं, या फिर बात ही नहीं करते, कुछ समझ में नहीं आते, और उसका एक्शन बहुत वियर्ड टाइप के होते हैं। आपको बहुत कन्फ्यूज़ कर देगा। मगर क्या होता है, जो लेज वाले सीन होते हैं ना, बाकी का फिश का टेल मतलब फिश का होता है क्या, वाटरी साइन, मतलब यहाँ पे ना वाटर रिफ्लेक्ट करता है, जो ठंडे, मतलब यहाँ पे ना, मतलब आपका पार्टनर जो होंगे या आप होंगे, कुछ ये चीज़ पार्टनर भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो, कि आप काफ़ी वियर्ड बिहेवियर दिखाओ, आपको पता नहीं है मगर दूसरों लग रहा है कि आप वियर्ड हो, आपका जो एक्शन काफ़ी वियर्ड है, आपका एक्सप्रेशन करने का तरीका बहुत ही कैसे अजीब है,
मतलब दूसरों को लगता है। और आप ना इतना स्लो चलते हो, क्योंकि सैटर्न काफ़ी स्लो मूव करता है, तो इतना स्लो चलते हो कि दूसरे तो समझ लिया कि शायद यहाँ पे डाल गलेगी नहीं, तो चलो दूसरे के पास चलते हैं। इसलिए ना आप अकेले रह जाते हो, काफ़ी लोग आपसे चले जाते, दूर चले जाते, क्योंकि आप ठीक तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। आपका जो बिहेवियर, आपका जो लुक्स, आपका मतलब प्रेजेंटेशन इतना वियर्ड हो जाते हैं, कभी कभी लोग डर भी जाते हैं, मतलब क्या है पता नहीं, अगर इससे कोई प्रपोजल कर ले तो अगर ये भड़क जाए तो, मतलब ये भी होते हैं। मगर लेटर इन लाइफ क्या होता है, क्योंकि मीन राशि का प्रभाव पड़ते हैं पाइसिस का। पाइसिस में मीन राशि मतलब फिश वाले सीन हैं डुअल, तो वहाँ पर वो राशि का थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है मकर राशि में, कि लेटर इन लाइफ ना आप समझ रहे हो, खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं भाई मुझे ऐसा नहीं रहना है, मुझे लोगों के सामने एक्सप्रेसिव बनना है। लेटर अब आपका होता है ना, आपका जो सोच समझ बहुत बदल जाते हैं, धीरे धीरे करके स्लो बदलते हैं, जल्दी जल्दी नहीं। मतलब आफ्टर 35 के बाद आप ना धीरे धीरे खुद को बदल लेते हो कि ठीक है, अब मुझे बदलना चाहिए, कि लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं भी डिज़र्व करती हूँ प्यार। तो आप सामने आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए आप क्या करते, एक्सप्रेसिव होना स्टार्ट कर देते हो। तभी ना लोग आपके ऊपर इतना इम्प्रेस हो जाते हैं कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं आपसे। तो ये चीज़ बहुत मतलब, और ये स्टेबिलिटी आते हैं, दोनों हाथ से स्टेबिलिटी होती है। ये मैं सिर्फ मकर राशि की बात कर रही हूँ अभी, तो स्टेबिलिटी आते हैं, ठीक है। दोनों हाउस में उल्लेख किया है, क्योंकि दोनों हाउस में ही आते हैं स्टेबिलिटी, क्योंकि सैटर्न स्टेबिलिटी देता है इसलिए। मगर उससे पहले बहुत लेसन देता है, लेसन है क्रोकोडाइल की तरह, ठीक है। समझ लीजिए कि आप मकर राशि का है तो आप क्रोकोडाइल की तरह आपका लेसन मिलेगा आपको, डरावने जैसे। उसके बाद आप शांत हो जाओ, समझ जाओगे कि भाई क्या होगा। ये होता है और आपका मकर राशि का 5th हाउस। अगर 5th हाउस एक्वेरियस का हो तो कैसे देते हैं कि यहाँ पर भी स्टेबिलिटी आती है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आते हैं, बहुत एकदम सेम। और सबसे बड़ी बात, सैटर्न स्लो प्लैनेट है, स्लो में चलते हैं, पहले रिलेशन, बाद में आपको सच्चा प्यार या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, शादी वगैरह सब। तो यहाँ पे लेसन किस टाइप के है, यहाँ पे घड़ा होता है। एक्वेरियस मतलब कुंभ राशि, मतलब घड़ा क्या होता है कि वहाँ से पानी गिर रहा है, मतलब जब तक वो घड़ा खाली नहीं होगा वापस तो नहीं भरेगा ना। तो आपका जो लेसन, जब लेसन ख़त्म हो जाएगा, आप जब धोखाधड़ी खा लोगे लाइफ में, ठीक है, आप थोड़ा सा यहाँ पे ना आप मतलब आप धोखाधड़ी खाने में आप खुद ही जिम्मेदार हो, या फिर आप किसी को धोखा दे रहे हो, ये भी हो सकता है। आप किसी से धोखा खाए हो या किसी से धोखा दे रहे हो, तो वो जब आपको अकल आ जाएगी, लेसन आ जाएगी, नहीं उसको धोखा देने से खुद की ही लॉस होती है, खुद की हार होती है। तो जब आपको वो लेसन मतलब आपको बैकफायर मिलता है यहाँ से, जब भी आपको ये चीज़ें, ये जो कर्मा, ये भी कर्मा है, ये जब आप क्लियर हो जाएगा तभी आपके पास लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चीज़ें आएंगे, प्यार आएगा। और उसके बाद देखना मतलब पूरा खाली, जब आपको इससे सब कर्मा क्लियर हो जाएगा, अभी आपके लाइफ में कोई नहीं है, आपको ऐसा लगेगा, फील हो जाएगा, आप अकेले महसूस करोगे। कुंभ राशि में ना बहुत लोनली फील करता है, बहुत लोनली फील करोगे जब भी, उसी वक्त उसके बाद ही आपका लाइफ में, आप जब लोनली फील में बहुत अच्छे मतलब फिर भी आप लोनली लाइफ में खुद को ढाल चुके हो, तभी आपके लाइफ में कोई ना कोई आ जाएगा, यानी सच्चा वाला प्यार आ जाएगा। और ये ना काफ़ी चल सकता है, देर भी बहुत लंबा, जैसे कि आपका 40 या 50 एज के बाद ही आपका पार्टनर मिला। कभी कभी देखा जाता है ना, 50 एज में शादी कर ली लड़की या लड़का, 60 एज में शादी कर ली लड़की लड़का, ऐसा, क्योंकि देर में मिला है, देर में आपको समझ में आया, देर में आपको सिचुएशन को आप एक्सपीरियंस किया हो, अभी आप गिल्ट में नहीं हो, अभी आप पूरा क्लीन हो चुके हो, मतलब भरा जो आप आपका जो घड़ा है वो खाली हो चुका है और पानी फिर से भर गया है, ठीक है। अब आप एक आइडियल पर्सन बन चुके हो और आपको आइडियल लव ही मिलेगा,
और आपका जो पार्टनर वो ही आइडियल भी होगा आपके जैसा, एकदम सेम टू सेम। तो ये यहाँ पर ये दोनों चीज़ें इतना डिफरेंस है, सेम ही चीज़ें होते हैं। पाइसेस मीन राशि, तो वहाँ पर 5th हाउस अगर बैठते तो क्या होता है, जब जैसे कि पहले बता देती हूँ कि जुपिटर जो सेजिटेरियस में होते हैं, वो ने मैंने कहा ना वहाँ पे भी स्पिरिचुअल होते हैं मगर नॉलेज वाला स्पिरिचुअल, और यहाँ पे स्पिरिचुअल होते हैं नॉलेज वाला नहीं, मतलब यहाँ पर स्पिरिचुअल मतलब निष्काम प्रेम, यहाँ पे मोक्ष, मतलब इस जातक के प्यार का मतलब यही होता है मोक्ष होना, मतलब वो सेक्रीफाइस करते हैं अपने पार्टनर के लिए, छोड़ देते हैं, मतलब ये पकड़ते नहीं, मतलब इसका दिमाग में ये चलता है अगर वे मेरे नसीब में है तो वो लौट आएगा, अगर नहीं है तो जाने दो उसको, अगर उसके पार्टनर चले जाना चाहते भाई तुम जाओ, ठीक है कोई बात नहीं, कोई रिग्रेट नहीं है इसमें कोई रिग्रेट, कोई कलेश दुख कुछ भी नहीं होते हैं, मतलब वो जानते हैं कि सब होता है भगवान के अकॉर्डिंग होते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। यहाँ पे मतलब प्यार उसके लिए सेक्रीफाइस है, उसके लिए मोक्ष है, वो ऐसा प्यार सबसे बड़ी बात है। ये प्यार किस टाइप के चाहते हैं, भगवान ईश्वरीय प्रेम, गॉड्स लव चाहते हैं, मतलब इंसान के प्रेम की ज़्यादा उनको गॉड्स लव बहुत पसंद है, मतलब ईश्वरीय वाला प्यार, ईश्वर में इतना विश्वास रखते हैं कि इंसान से भी ज़्यादा ईश्वर में विश्वास ज़्यादा रखते हैं। तो उसका इम्पोर्टेंट मतलब पहला प्यार अगर उसको पूछा जाए तो बोलेंगे गॉड्स पहले लव है, उसके सेकेंड लव बाकी के बाद में इंसान आते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे वो किसी के साथ रिलेशनशिप में करते हैं तो निष्काम वाला करते हैं, यहाँ पे कोई फिज़िकल कोई चीज़ नहीं है इसके लिए, क्योंकि प्यार मतलब जो आनंद देता है, आनंद मतलब मोक्ष देता है, सब काम क्रोध लोभ से मोक्ष मिलती है, वैसा प्यार चाहते हैं, समझ लो कि ये ईश्वरी का प्रेम चाहते हैं, ये इंसान प्रेम से ज़्यादा, मतलब आपको ना देखेंगे ये मतलब आपको देखेंगे नहीं सही, आप आपके पार्टनर को देखेंगे एक ईश्वर की तरह देखेंगे, मतलब आप उम्मीद करते हैं कि मतलब आप दोनों के बीच में एक स्पिरिचुअल लव हो, मतलब फिज़िकली लव से ज़्यादा स्पिरिचुअल लव में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई बंदिशें नहीं है कि समाज क्या कहेंगे, नो, और ये भी नहीं चाहते कि हम ऑल टाइम नहीं, मिलने की ज़रूरत नहीं है स्पिरिचुअल में हम मिले तो मैंने स्पिरिचुअल लाइफ में हम मिले ऐसा प्यार, टेलीपैथी, आप ये ना आपके दिल की बात समझ जाते हैं, आप क्या चाहते हो क्या सोच रहे हो, क्योंकि उसका माइंड स्पिरिचुअल टाइप के है, दैट्स वाई। कभी कभार अगर आप मतलब आप अगर स्पिरिचुअल माइंड के हो, आपका पार्टनर ना घबरा जाएगा आपसे, आप जैसे स्पाइसी लोगों को प्यार करने से थोड़ा सा घबरा जाएगा कि आप स्पिरिचुअल लेवल में मिलना चाहते हो, फिज़िकल में नहीं, भाई आप कौन सी दुनिया से हो, तो ऐसा होगा। तो ये रहा जो मैंने बताया, ये ज़्यादा तो डिटेल से नहीं बता पाया, मतलब थोड़ा सा आइडिया दिया आप लोगों को कि कैसे होते। अब आप समझ लीजिएगा कि आपके पार्टनर की मतलब आपके पार्टनर नहीं सॉरी आप किस टाइप के प्यार को समझते हैं, ये आपके लिए है, ये पार्टनर के लिए नहीं, आप पार्टनर के साथ कैसे ट्रीट करते हैं ये बताने की कोशिश किए जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।